Assalamu dear student. Today our topic is double entry accounting. Dear student, in this lecture we define what is the procedure in which we adopt the double entry system in our organization, in a production company, in our wholesale business. Dear student, in the big business, we join all the accounting procedure in a double entry system. Dear student, all the firms, all the business, all the organization which is maintain their financial statement for show the result at the end of the financial period. Dear student, in all the organization which will produce the production, which provides the service, they are maintain their record under double entry system. Dear student, आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग के प्रोसीजर के बारे में कि अकाउंटिंग के अंदर हम कौन सा मेथड यूज करते हैं जिसके अंदर तमाम की तमाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट और उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के जनरल एंट्रीज और अकाउंटिंग के प्रोसीजर को मुख्तलिफ तरीके से हम मेंटेन करते हैं. डियर स्टूडेंट, इसके अंदर तमाम की तमाम अकाउंटिंग का प्रोसीजर जो कि हम डबल एंट्री सिस्टम के तहत करते हैं, तो अकाउंटिंग के अंदर हमारे मुख्तलिफ एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस, इनकम को हम मुख्तलिफ तरीके से उसकी एंट्री करते हैं. डियर स्टूडेंट, इन द बिजनेस वी यूज द डेबिट एंड क्रेडिट इफेक्ट ऑफ द कंपनीज अकाउंट. डियर स्टूडेंट, in the firm we use all the asset, all the liabilities, income, expenditure, all these entries are recorded under the double entry account system. Dear student, आज हम ये देखते हैं कि किसी भी फॉर्म के अंदर जब हम रिकॉर्ड अकाउंटिंग रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं तो उसके अंदर जब एसेट इंक्रीज होता है तो हम उसकी एंट्री किस तरीके से करते हैं, जब लायबिलिटीज इंक्रीज होती है उसकी एंट्री हम किस तरीके से करते हैं. तो इसके साथ साथ हमारे पास कैपिटल होता है, इसके साथ साथ हमारे पास एक्सपेंसेस होता है, इनकम होती है, ड्राइंग्स होती हैं. तो इसके अंदर हम फिर ये देखते हैं कि हम इन एंट्रीज को किस तरीके से हम इसको इंटर करते हैं. डियर स्टूडेंट, हम ये देखते हैं कि जब हम किसी फॉर्म के लिए प्रोडक्शन पर्पस के लिए किसी बिजनेस के लिए जब एसेट परचेज करते हैं तो उसके साथ फिर हम कौन कौन से हम काम करते हैं, ये कौन कौन से हम एंट्री करते हैं, और उस तरीके से हम ये देखते हैं कि एसेट में इंक्रीज होने की वजह से हमने एसेट को डेबिट किया और एसेट को कहां हमने क्रेडिट किया. तो डिस्ट्रेस के अंदर हम ये देखते हैं कि जब हम कोई एसेट परचेज करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, उसके अंदर ये होता है कि जब एसेट इंक्रीज होगा तो हम उसको डेबिट करते हैं. ये देखें हम उसको डेबिट किया, और इस तरीके से जब एसेट डिक्रीज होगा, एसेट में कमी होगी तो फिर हम उसको क्रेडिट कर देते हैं. तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन के अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास अगर हम सपोज फर्नीचर लेते हैं अपने प्रोडक्शन पर्पज के लिए, अपनी कंपनी के लिए जब हम फर्नीचर परचेज करते हैं तो हम क्या काम करते हैं कि फर्नीचर डेबिट, कैश क्रेडिट. अब इस ट्रांजैक्शन के अंदर, इस एंट्री के अंदर, इस एसेट के एंट्री के अंदर हम ये देखते हैं कि हमारा फर्नीचर भी एसेट है, हमारा कैश भी एसेट है. तो इस तरीके से हम ये देखते हैं डियर स्टूडेंट कि जब एसेट में इजाफा हुआ तो वो डेबिट हुआ, फर्नीचर एसेट है, कैश भी एसेट है, जब कैश में कमी हुई तो वो क्रेडिट हुआ. इससे ये पता चला, इससे हमने ये क्लियर किया कि जब एसेट में इजाफा होगा हम उसको डेबिट करेंगे, जब एसेट में कमी होगी तो उसको क्रेडिट करेंगे. तो डियर स्टूडेंट, इसके साथ फिर हम आगे देखते हैं कि लायबिलिटीज. ये लायबिलिटीज उस वक्त क्रिएट होती है डियर स्टूडेंट जब हम कोई रॉ मटेरियल, कोई एसेट, कोई अपनी जरूरत की
एसेट जब हम उसको उधार पे परचेज करते हैं तो हम पे एक वाजिबात क्रिएट होते हैं, एक जिम्मेदारी क्रिएट हो जाती है। तो इस तरीके से क्या होता है कि फिर हम ये देखते हैं कि जब लायबिलिटीज में इजाफा होता है तो वो क्रेडिट हो जाती है, तो जब लायबिलिटीज में कमी होती है तो वो डेबिट हो जाती है कि एसेट और लायबिलिटीज एक दूसरे के अपोजिट है। तो डिस्ट्रो इसके अंदर हम ये देखते हैं कि जब लायबिलिटीज में इजाफा होता है तो वो सबको उसको क्रेडिट कर देते हैं, जब लायबिलिटीज के अंदर कमी होती है तो हम उसको डेबिट कर देते हैं। कि जैसे हमने अगर सपोज उधार पे कोई ना कोई चीज परचेज किया है तो फिर मटेरियल, अगर हमने मटेरियल परचेज किया है तो हम क्या करेंगे, रॉ मटेरियल परचेज किया तो उसके हम एंट्री जो पास करेंगे परचेज डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, और इस तरह से क्या होगा कि लायबिलिटीज में इजाफा हो गया, हमने अकाउंट्स पेबल को क्रेडिट कर दिया। जैसे हम पेमेंट करेंगे तो फिर अकाउंट्स पेबल डेबिट हो जाएगा, कैश को क्रेडिट करेंगे, लायबिलिटीज में कमी होने के साथ वो डेबिट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लायबिलिटीज को डेबिट कर देंगे। इसके साथ साथ फिर हम ये देखते हैं कि हमारे पास इक्विटी क्या है। तो ऑनर इक्विटी के अंदर हम ये देखते हैं कि डियर स्टूडेंट, ऑनर इक्विटी के अंदर हम 4 किस्म के 4 आइटम को डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट। उसके अंदर हम क्या देखते हैं कि हमारे पास कैपिटल होता है, उसके अंदर फिर हम डायरेक्ट विदड्रॉस अमाउंट जो होती है, जो जिसको हम ड्रैंक कहते हैं, वो अमाउंट को डिस्कस करते हैं, फिर हम रेवेन्यू को डिस्कस करते हैं, फिर हम एक्सपेंस को डिस्कस करते हैं। तो बिजनेस के अंदर हमारे पास इक्विटी जो होती है उसके अंदर 4 आइटम हम डिस्कस करते हैं। तो बिजनेस के अंदर हम ये देखते हैं कि कैपिटल होता है, जो तमाम की तमाम हम इन्वेस्टमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे उसके अंदर जितनी भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो हमारी कैपिटल होती है। तो सपोज हम ये कहते हैं कि स्टार्ट बिजनेस विद कैश, फर्नीचर, फिक्सचर, लैंड, बिल्डिंग। तो इस तरीके से तमाम की तमाम चीजें होती हैं, हम इसको डेबिट करते हैं और कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। तो तमाम की तमाम अमाउंट जो टोटल अमाउंट जो हम जमा करते हैं उसको हम कैपिटल से क्रेडिट कर देते हैं। तो इस तरीके से डेस्टूडेंट जब हमारा कैपिटल में इजाफा होगा तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो जब कैपिटल में इंक्रीज होने की सूरत में हम उसको क्रेडिट करते हैं। जब हमने कैश को इन्वेस्ट किया बिजनेस के अंदर, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस के इन्वेस्ट किया बिजनेस के अंदर, डियर स्टूडेंट स्टार्ट बिजनेस विद कैश, तो कैश डेबिट, कैपिटल को क्रेडिट। तो कैपिटल में इजाफा होता है हम उसको क्रेडिट कर देते हैं, जैसे कैपिटल में कमी होगी तो हम उसको डेबिट कर देते हैं। तो डियर स्टूडेंट इसके साथ फिर हम ये देखते हैं कि जब हम कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, फॉर्म के अंदर सर्विस प्रोवाइड की जाती है, तो फिर हम सर्विस प्रोवाइड उस पर हम क्या काम करते हैं, इनकम वसूल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट जब हमारी इनकम में इजाफा होता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं हमारे रेवेन्यू है, रेवेन्यू में इजाफा होने की सूरत में हम उसको क्रेडिट करते हैं, और उसके साथ जब रेवेन्यू में कमी आ जाती है, कमी होती है, तो फिर हम क्या करते हैं, उसको डेबिट करते हैं। ये देखेंगे हमारे पास हम कंसल्टिंग फीस, हमने कुछ सर्विस प्रोवाइड की है, फॉर्म की तरफ से सर्विस प्रोवाइड किया है, तो हमें वहां से कैश रिसीव हुआ है, तो हमारे पास कैश जो है एसेट है। अब ये देखें कि कैश में इजाफा होगा, एसेट में इजाफा हो तो कैश हमारा डेबिट हो गया। जब रेवेन्यू इजाफा होगा तो रेवेन्यू हमारी क्रेडिट, कंसल्टिंग रेवेन्यू जो है, जो कंसल्टिंग रेवेन्यू है वो हमारी क्रेडिट है, कंसल्टिंग रेवेन्यू जो हमारी इनकम है उसमें इजाफा होने की सूरत में हमने उसको क्रेडिट कर दिया। ऊपर से हमने कैश वसूल किया, कैश हमारा एसेट है, एसेट में इजाफा होने की सूरत में हम उसको डेबिट करते हैं। तो इसी तरीके से एक्सपेंस रेवेन्यू एक दूसरे के अपोजिट है, जैसे हमने देखा कि एसेट और लायबिलिटीज एक दूसरे के अपोजिट है, इस तरीके से रेवेन्यू और एक्सपेंस भी इस तरीके से उसके अपोजिट होंगे। जब हमारे एक्सपेंस में इजाफा होता है हम उसको डेबिट करते हैं। सपोज हम सैलरी पे करते हैं, सैलरी पेड सैलरी टू एम्प्लॉय, कि हम जब एम्प्लॉय को सैलरी पे करते हैं तो हम सैलरी एक्सपेंस डेबिट करते हैं और कैश को क्रेडिट करते हैं। इस तरीके से क्या होता है कि एक्सपेंस में इजाफा होता है। जब एक्सपेंस में इजाफा होगा तो डेस्टोन हम उसको डेबिट करते हैं। तो डेस्टोन ये देखें कि हमारे पास एक्सपेंस है, एक्सपेंस में इजाफा हो तो हम उसको डेबिट करते हैं, हमने उसको डेबिट किया। और इस तरीके से जब हमारे पास एक्सपेंस में कमी हो जाती है तो हम उसको क्रेडिट कर देते हैं कि सैलरी एक्सपेंसेस, हमने सैलरी पे किया है, किसी भी एम्प्लॉय को सैलरी पे किया है, सैलरी एक्सपेंसेस डेबिट, कैश सैलरी एक्सपेंसेस डेबिट और कैश क्रेडिट करते हैं। तो इसके अलावा हम ये देखते हैं कि ऑनर विद ग्रॉस अमाउंट जो है, इट मींस all the businessmen which draw the amount from his business for personal use is called the drain. That amount is called withdraws. तो dear student,
एक ऐसी अमाउंट होती है जो बिजनेसमैन जो होता है, जो हमारा मालिक होता है, जो फर्म कंपनी का मालिक होता है, वो अपने जाती इस्तेमाल के लिए बिजनेस के अंदर से पैसा विथड्रॉ करवाता है, पैसा निकलवाता है। तो फिर हम उसके लिए जो एंट्री पास करते हैं, ये हमारे पास ड्राइंग एक्सपेंस डेबिट, कैश, क्रेडिट। जैसे ड्राइंग में इजाफा होता है तो हम उसको डेबिट कर देते हैं, तो कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा। इन केस ऑफ इंक्रीज ड्राइंग को हम इंक्रीज होने की सूरत में डेबिट करते हैं, और जैसे उसमें कमी होती है हम उसको क्रेडिट कर देते हैं। इसी तरीके से डे स्टूडेंट जब इन कैपिटल में इजाफा होगा तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। तो डे स्टूडेंट ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था कि डबल एंट्री अकाउंटिंग। तो इसके अंदर हमने आपको ये शो किया कि हमारे अकाउंटिंग के अंदर जो है डबल एंट्री होती है, अकाउंटिंग के अंदर डबल एंट्री होते हैं, लेकिन सिंगल एंट्री भी हम बिजनेस के अंदर यूज करते हैं। डियर स्टूडेंट, हम जब किसी मोहल्ले का सर्वे करते हैं, एक छोटे से मोहल्ले के अंदर छोटी सी शॉप होती है, जो स्टूडेंट वो शॉप जो होती है, वो शॉपकीपर जो होता है, वो जो रिटेलर शॉप होती है, रिटेलर क्या काम करते हैं, एक रजिस्टर मेंटेन करता है, उस रजिस्टर के अंदर अपने कस्टमर का नाम लिखता है और अमाउंट लिखता है, वो एक ही लाइन में लिख देता है। तो उसके अंदर क्या होता है कि वो अपना अकाउंटिंग का प्रोसीजर वो भी अडॉप्ट करता है, लेकिन वो सिंगल एंट्री के साथ अडॉप्ट करता है। तो डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर के अंदर हमने डबल एंट्री अकाउंटिंग के प्रोसीजर को स्टडी किया। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके अंदर हम तमाम की तमाम फर्म जो होती हैं, बिजनेस जो बड़े बिजनेस होते हैं, कंपनी होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, उनके तमाम का जो रिकॉर्ड हम मेंटेन करते हैं, तमाम का तमाम रिकॉर्ड जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए जो हमारा रिकॉर्ड मेंटेन होता है वो इस एंट्री से शुरू होता है, डबल एंट्री प्रोसीजर से शुरू होता है। फिर उससे आगे हम चलते चलते जर्नल बनाते हैं, फिर उसका लेजर बनाते हैं, फिर उसका ट्रायंगल्स बनाते हैं, फिर ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं, फिर इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, फिर बैलेंस शीट बनाते हैं। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं कि व्हाट इज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ business, and in the balance sheet we calculate the what is the position of our asset and what is the position of our liabilities. Dear student, that are our financial statement. तो dear student, ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था जो कि हमने चैप्टर नंबर 2 और लेक्चर नंबर हमारा 4 है वो हमने आपके साथ डिस्कस किया। तो डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी, लेकिन इसके अलावा डियर स्टूडेंट किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम होता है आप हमें कमेंट्स में लाजमी शेयर करेंगे, कमेंट्स शेयर करें, लाजमी कमेंट्स कहकर हम आपको सेटिस्फाई करेंगे। कोई भी किसी भी टॉपिक की आपको जरूरत है फिर भी हमें लाजमी आप जो है शेयर किया करें, कमेंट्स हम आपको सेटिस्फाई करेंगे। डियर स्टूडेंट, हमारा जो चैनल है वो ब्राइट एजुकेशन है, हम बार बार आपको इसलिए बताते हैं कि आप ये चैनल दोस्तों तक भी शेयर किया करें, ताकि हमारे नए स्टूडेंट हैं, न्यू कमर स्टूडेंट जो हैं, जिन्होंने अभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, जिन्होंने कॉलेजेस में जिन्होंने एडमिशन लिया, तो डियर स्टूडेंट, हमारा ब्राइट एजुकेशन का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो बच्चों को बेसिक अकाउंटिंग नॉलेज प्रोवाइड करना है। तो बेसिक अकाउंटिंग के बारे में हमारे लेक्चर होते हैं, हमारे पूरी और फुली कोशिश होती है कि हम तमाम स्टूडेंट्स को बेसिक कंसेप्ट के बारे में लेक्चर दें, उनके कंसेप्ट को क्लियर करें। तो डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा लेक्चर समझ आ गया होगा, लेकिन इस वक्त के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।